गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। चलो अभी आजकल फर्स्ट डायलॉग यही निकलने लगा है। क्यों? क्योंकि मॉर्निंग में आप सबसे मिलते हैं तो ऑब्वियसली आपके हालचाल पूछना ज़रूरी है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। बट क्या आप सभी को जानकारी है आज हम किस टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं? बाय द वे गुड इवनिंग एवरीवन। राहुल जी तिलवानी, नीना जी अरोड़ा, रोशन जी काहर, एवरीवन गुड इवनिंग। चलो आज का टॉपिक कोई बताएगा मुझको? आज का टॉपिक शायद अगर आपको जानकारी नहीं हो तो इट्स ओके, मैं बता देता हूँ आपको। इम्पोर्टेंस ऑफ वर्कआउट, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पर ये मैटर करता है कि मेरा जो अभी तक का एक्सपीरियंस है वर्कआउट को लेके और आपके जो परसेप्शन है वर्कआउट को लेके वो मे भी डिफर हो सकते हैं। वो थॉट्स प्रोसेस जो है सबका डिफरेंट होता है, राइट। तो अभी मैं यहाँ पर अपने एक्सपीरियंस शेयर करने आया हूँ। मे भी अगर आप उस चीज़ को समझते हैं तो इट विल हेल्प यू अलॉट। अदरवाइज स्लो बाय स्लो आप धीरे धीरे हर चीज़ को डिफरेंस फील करेंगे। तो यस, अभी आपको सबसे पहले क्या चेक करना है जब भी ये टॉपिक आता है इंपॉर्टेंस ऑफ वर्कआउट। गुड इवनिंग एवरीवन। नीना जी अरोड़ा, नेहा गुप्ता, अमित जी चौधरी एंड एवरीवन। चलो अभी मैं अच्छा हूँ, सभी लोग ऐसा फेसबुक का ये भी है ना, अच्छा मजा है ना कि सर को तो कुछ भी पूछा है इसमें, सर को हर चीज़ के जवाब देने होंगे तो पूछना, इसीलिए तो बैठा हूँ मैं आपके सामने। तो यस, सबसे पहले जब आप गूगल पे सर्च करते हो इंपॉर्टेंस ऑफ वर्कआउट तो वहाँ पर आपको क्या जानने को मिलेगा कि पीपल कैन लूज वेट बाय वर्कआउट, या फिर आप लोगों ने भी वर्कआउट इसलिए ज्वाइन किया, राइट, कि वेट लॉस करना था, या और को भी इसीलिए रिकमेंड करते हैं जब भी वेट लॉस करना था तो हम क्या बोलते हैं कि वर्कआउट किया कर, कुछ भी एक्टिविटी किया कर, राइट। तो मैं यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मैं वर्कआउट की इंपॉर्टेंस नहीं बता के आपको डाइट की इंपॉर्टेंस बताऊंगा, बट मैं आपको बताना चाहूँ वर्कआउट की इंपॉर्टेंस का आपके बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन से कोई रिलेशन नहीं है, राइट। वर्कआउट आपका मूड इंप्रूव कर सकता है, एनर्जी इंप्रूव कर सकता, मतलब स्टेमिना इंप्रूव कर सकता है, स्ट्रेंथ इंप्रूव कर सकता है, बट ये सब चीज़ें भी तभी होगी जब आप लोग डाइट से अपने पूरे दिन भर को मैच करें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका वेट लॉस नहीं होगा। आप सोचिए ना, आपके कितने आपकी कम्युनिटी में ऐसे लोग होंगे जिन्होंने बहुत सारी बार वर्कआउट्स किए होंगे, अलग अलग जिम को ट्राई किया होगा, ये जिम बकवास है, ये ट्रेनर को कुछ नहीं आता। कई बार हमने अपने ब्लेम अपने ट्रेनर्स और जिम्स को दिए हैं, बट क्या आपको लगता है कि सिर्फ वर्कआउट और ट्रेनर ही आपकी बॉडी को चेंज कर सकते हैं? मैटर करता है ओवरऑल नॉलेज अबाउट डाइट एंड फिटनेस, राइट। तो उससे आपकी बॉडी का ट्रांसफॉर्मेशन आता है, राइट। तो ठीक है, जब आप हर चीज़ का ध्यान रखते हैं तो वर्कआउट से आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स दूर होती है, आप जो बड़ी डिजीज़ हैं उनसे बचते हैं, हार्ट की हेल्थ इंप्रूव होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है, राइट। तो मैं यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, आप सभी लोग बड़े लकी हैं। क्यों लकी हैं? जो मुझे मैसेज कर रहे हैं, कृष्णा तंवर जी, स्मिता जी, मुकेश कुमार, कोमल सोनी, नहीं आप लकी नहीं, सब लोग लकी हैं जो यहाँ पर वर्कआउट प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर रखा है, जिन्होंने हमारे ऑनलाइन वर्कआउट प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर रखा है। और आपको इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अलग अलग तरीके से गाइड किया जाता है। ऐसे एक्सपर्ट्स आपको अलग अलग टॉपिक्स पर डिस्कशन करते हैं, तो ये आपको पहले कभी नहीं मिल सकता था, राइट। पहले कभी, मैं बता रहा हूँ, आप बेस्ट टू बेस्ट जिम भी जाएंगे, वहाँ पर आपको वर्कआउट्स मिल सकते हैं, बेस्ट टू बेस्ट इक्विपमेंट्स मिल सकते हैं, बट ऐसे गाइडेंस के लिए क्या आपने कभी ऐसा देखा या ग्रुप क्लासेस चल रही है और आप लोग क्लासेस अटेंड करने जा रहे हैं और अपना मेंटल नॉलेज इंप्रूव कर रहे हैं? तो दिस हैपन्स ओनली विथ हर्बलाइफ ऑर्गेनाइजेशन। जो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्हीं के द्वारा ये दिया जा रहा है आपको। तो यू आर वेरी लकी कि आप लोग इस ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट बने और हेल्दी कम्युनिटी का आप लोग हिस्सा बने, राइट। तो अभी आप चेक करिए कि बेनिफिट्स क्या है, वर्कआउट के बेनिफिट्स क्या है, राइट। तो सबसे पहले अगर हम बात करें मेंटल बेनिफिट की, तो मेंटली देखो, अभी आप सबसे पहले फिजिकली ट्रांसफॉर्मेशन को तो भूलना, वो तो नो डाउट आपका धीरे धीरे आ ही रहा है, तभी आप लोग हमसे अटैच में हैं, कनेक्ट हैं, सीजन 1 2 3 4, राइट। तो मेंबर्स अगेन आई रिक्वेस्ट कि गुड इवनिंग हो गया, इट्स ओके। अभी आप लोग मेरे से कनेक्ट करो, जो मैं बात कर रहा हूँ आप लोग उसके बीच में कुछ भी आपके पॉइंट्स हैं तो आप शेयर कर सकते हैं। तो यस, सबसे पहले क्या होता है, फिजिकली ट्रांसफॉर्मेशन तो आपका आना ही है, बट आप मेंटल बेनिफिट भी सोचिए। कितने लोग होंगे आप लोगों में से जिनका मूड एकदम से फ्रेश होने लग गया, एकदम इम्प्रूव रहने लग गए, स्ट्रेस थोड़ा कम लेने लग गए, हर चीज़ का जो टेंशन है वो थोड़ा कम लेने लग गए। तो वर्कआउट का सबसे पहला बेनिफिट यही है कि आपका मूड इंप्रूव हो जाता है, राइट। दूसरा, आप ये चेक करिए, फिजिकल बेनिफिट की बात करें तो सबसे पहले आपका वेट लॉस हो या नहीं हो, अभी आप लोग मुझे इस चीज़ का रिप्लाई करना। क्या आपको वर्कआउट करने से कॉन्फिडेंस मिलता है? कॉन्फिडेंस अबाउट कि आप किसी भीड़ में भी जाएं तो आपको अच्छा लगता है कि यार हाँ मैं इस जगह खड़ा हुआ हूँ, मतलब ऐसा आपके साथ होगा। अगर अभी नहीं हो रहा है तो आपके साथ धीरे धीरे होगा। क्यों होगा?
जब आपकी पुरानी ड्रेसेस आपको फिट आने लग जाती है तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। जब हर नई ड्रेस आप परचेस करने के लिए जाते हैं और वो सारा कलर आपके ऊपर अच्छा लग रहा होता है, वो सारी फिटिंग आपको एग्जैक्टली आ रही होती है, तब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो वर्कआउट इंप्रूव योर कॉन्फिडेंस, राइट। वर्कआउट इंप्रूव योर बॉडी पोस्चर। आपका बॉडी पोस्चर कितना इंप्रूव हो जाता है आप लोग सोचिए। पहले जहाँ पर आप लोग ढीले ढीले बैठा करते थे, अभी आपको होता ना ऐसा एकदम से। तो मैं आपको यहाँ पर एक थोड़ा सा टिप भी दे देता हूँ। अभी आप लोगों को क्या सीखना है, मतलब आपको मोस्टली बैक को स्ट्रेट करके खड़े रहना, बैठना, चलना, ये सब भी सीखना होगा। क्योंकि मैंने ऐसा देखा है कि बहुत सारे लोग ऐसा बिल्कुल बॉडी को लूज करके चलते हैं, राइट। तो ये आपकी हैबिट में आ जाता है और कहीं ना कहीं ये आपका थोड़ा स्टमक का शेप भी फिर इस वजह से थोड़ा चेंज हो जाता है। तो जब आप स्ट्रेट बैक करके चलेंगे तो आपका स्टमक भी एकदम फ्लैट लगेगा और होगा धीरे धीरे सभी चीज, तो बॉडी पोस्चर भी इंप्रूव होता है, राइट। तो ये सारे फिजिकल बेनिफिट है। अभी आप सोचिए सोशल बेनिफिट क्या हो सकता है। कुछ लोग मुझे बराबर से रिप्लाई कर रहे हैं ना, वेरी गुड डार्विन जी, नेहा जी, रिया जी, दीपाली जी, अमित जी। अभी आप मुझे रिप्लाई करो सोशल बेनिफिट क्या हो सकता है। सोशल बेनिफिट वो जो अभी आप लोगों को मिल रहा है, क्या मिल रहा है, एक ऐसी हेल्दी कम्युनिटी में जहां पर हर एक अननोन लोगों को आप एज ए फ्रेंड फील करने लग गए होंगे, राइट। हम लोगों से आप कितना फ्रैंक फील करने लग गए होंगे। ऐसा लगता होगा ना कि हम लोग सब मतलब है ना, मतलब ऐसा साथ में हैं, आमने सामने हैं, कब मिल रहे हैं, जब भी मिलेंगे तब फुल मस्ती चलेगी, फुल मजाक चलेगी। तो ये मेरे साथ ही नहीं, मतलब हम ट्रेनर्स के साथ ही नहीं, हो सकता हो आप कम्युनिटी के अंदर बहुत सारे लोगों से फैमिलियर हो गए होंगे। जैसे आज दिन की 2 बजे की जो क्लास थी, पत्रिका जी गुप्ता ने आप लोगों को हेल्दी रेसिपी बनाना सिखाया, राइट। तो आप लोग सब लोगों से फ्रैंक होते हैं, तो आप लोग सब लोगों से अपनापन फील करते हैं, तभी तो आप उनका सेशन देखते हैं। क्या आपको लगता है जैसे आपको कोई अगर बाय द वे जैसे किसी को कोई हीरो पसंद नहीं है, कोई भी एक्टर पसंद नहीं, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं आफ्ताब शिवदासानी का। मैं ऐसा क्या पता किसी को फेवरेट हो तो बुरा मत मानना, बट मान लो उसकी कोई मूवी आई है, क्या आप देखने जाओगे। बट यहाँ पर ऐसा होता है ना, कुछ भी सेशन हम लोग इसलिए अटेंड कर रहे हैं क्योंकि हम सबसे अच्छा फील करने लग गए हैं। तो ये आपके लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि सोशल आपको बेनिफिट भी मिल रहा है कि आप हेल्दी कम्युनिटी में रह के हर एक पर्सन के साथ में आप कूल फील कर रहे हैं, कैजुअल फील कर रहे हैं और कुछ ना कुछ समझने और जानने को मिल रहा है, राइट। और इमोशनल बेनिफिट क्या हो सकता है। मिसेज पूनम राठी, आप भी इस कॉल पर हैं, बड़ा अच्छा लगा आपको देख के। तो यस, मुझे बताएं आप लोग इमोशनल बेनिफिट क्या हो सकता है। इमोशनल बेनिफिट एक अभी जो मुझे पुराने रिप्लाई आ रहे हैं, एक्चुअली एक ऐसा ग्रुप जो मोटिवेट करता है, वेरी गुड, इट्स ओके। तो यस, इमोशनल बेनिफिट क्या हो सकता है, आपकी एनर्जी और आपकी क्रिएटिविटी पहले से भी इंप्रूव हो जाती है। ये आपका इमोशनल बेनिफिट है। पहले ऐसा होता था ना, वर्कआउट नहीं करते थे, डिप्रेस्ड रहते थे, अपनी हवाल में रहते थे, लोगों की भीड़ में जाने से बचते थे, सोचते थे कोई देखेगा तो अभी बोलेगा तेरा वजन कितना बढ़ गया है, XYZ। बट अभी क्या होता है, मतलब एकदम से आप कुछ भी काम वाम करने का आपका मूड होता है, फटाक से आप काम करने लग जाते हो, आपकी एनर्जी इंप्रूव हो जाती है, आप उस काम को और अच्छे तरीके से प्लान करने लग जाते हो। अभी देखो मीनाक्षी जी कल्याणन ने बोला कि वो हैप्पी ऑलवेज होने लग गए। कंपिटिटिव फील करते हैं तो फोकस होकर हम काम कर पाते हैं फॉर आवर फिटनेस। तो यस, कंपटीशंस भी आपको मिलना जरूरी है और वो आपको हेल्दी कंपटीशंस मिल रहा है हमारे यहाँ पर, राइट। तो ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो नो डाउट आप सबको पता होंगे, बट फिर भी हमको बार बार रिपीट करना जरूरी है। क्यों? रिपीट करने से आप लोगों के माइंड में वो सेट हो जाता है कि हाँ, ये हर चीज़ों को हमको इम्प्रूव कर रहा है, राइट। आप लोग सोचिए, आप नेगेटिव कंपनी में फील होकर पॉजिटिव फील कर सकते हैं क्या? नहीं ना। इसलिए पॉइंट्स आपको पॉजिटिव पॉइंट्स रिमाइंड कराने होते हैं ताकि आप लोगों की पॉजिटिव थॉट हमेशा बनी रहे, राइट। तो अभी मुझे बताएं, कितने लोगों के दिमाग में ऐसा सवाल आता होगा ना कि व्हाट हैपन्स इफ यू डोंट एक्सरसाइज बट ईट्स हेल्दी। मतलब अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हो, बहुत सारे लोग होंगे ना इस पे वैसे सोचते होंगे कि एक्सरसाइज का टाइम नहीं मिलता। नहीं, आप लोगों को तो मिलता है, शायद आपकी कम्युनिटी में कोई ऐसे लोग होंगे। तो मैं भी यहाँ पर एक पॉइंट क्लियर करने वाला हूँ, जब आप एक्सरसाइज नहीं करते हो और ईटिंग आपकी हेल्दी हैबिट्स रहती है कि आप अच्छा खा पी रहे हैं, तो क्या होता है, पहली चीज आपका वेट लॉस होता है, दूसरी चीज आपका इंच लॉस होता है, तीसरी चीज शायद आपको कांच में देखना अच्छा लगे। बट फिर भी एक्सरसाइज क्यों मैटर करती है, आपकी स्ट्रेंथ और स्टेमिना वर्कआउट के थ्रू ही बिल्ड होगी, राइट। इसलिए वर्कआउट की इंपॉर्टेंस है। बट व्हाट हैपन्स अगर आप वर्कआउट कर रहे हो पर हेल्दी ईटिंग हैबिट नहीं है। अगर आप वर्कआउट तो अच्छा कर रहे हो, कुछ लोग एक बार 2 बार वर्कआउट करते हैं, 2 बार भी वर्कआउट करते हैं, कुछ लोग हो सकता हो 2 बार, तो उनको हम देख रहे हैं एक्चुअली वर्कआउट बैचेस के अंदर, क्या पता वो अपना पर्सनल वर्कआउट और भी कर रहे हो रूम बंद करके, कुछ भी हो सकता है। तो अगर आप लोग वर्कआउट कर रहे हो और आपकी ईटिंग हैबिट इतनी हेल्दी नहीं है, पहली चीज़ तो ये, तो आपको
बिल्कुल भी रिजल्ट नहीं आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल बिल्कुल भी रिजल्ट नहीं आएगा, यहाँ तक कि आप अपने साथ और गलत कर रहे हो। अगर आपकी ईटिंग हैबिट हेल्दी नहीं है तो आप लोगों को तो वर्कआउट भी नहीं करना चाहिए, राइट। वर्कआउट करके आप अपनी बॉडी के मसल्स और डैमेज करते हो। फिर कुछ लोग 2 बार वर्कआउट करते हैं तो वो और ज़्यादा गलत कर रहे हैं। अभी उनको लग रहा होगा हम तो शेक पी रहे हैं। आप लोगों ने ऑब्वियसली अगर सीजन 4 में पार्टिसिपेटेड हैं तो आई होप एवरीवन जो है सभी लोग हर्बलाइफ न्यूट्रिशन ले रहे हैं। बट मैं आपको बता दूं, न्यूट्रिशन प्लस नेचुरल डाइट प्लस वर्कआउट, इन तीनों को आपको बैलेंस करना होगा। अभी आपको कोई जादू की दवाई नहीं मिल गई है कि इधर से आप 3-4 बार वर्कआउट कर रहे हो, इधर से हर्बलाइफ पी रहे हो और बहुत बेस्ट टू बेस्ट रिजल्ट आएगा, राइट। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि आपका जो हर्बलाइफ है वो आपको हेल्प जरूर कर रहा है, बट आपको अपनी बॉडी के ऊपर भी ध्यान रखना होगा, वर्कआउट का भी लिमिट रखना होगा और टाइमिंग्स भी आपको फिक्स करना होगा। अगर आपके लिए शुरुआत में आप बिगिनर्स हैं तो आधा घंटा, 45 मिनट, 1 घंटा वर्कआउट, ये लिमिट करो इसको। इससे ज़्यादा वर्कआउट आपको नहीं बढ़ाना है। क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ, हो सकता है कुछ लोगों ने वेट लॉस किया होगा 2 टाइम वर्कआउट करके, बट मैं भी फेसबुक पर तो आपसे शेयर नहीं कर सकता, बट मैं आपको ऐसे बेस्ट टू बेस्ट रिजल्ट बताता जिन लोगों ने लाइफ में कभी 1 घंटे से ज़्यादा वर्कआउट नहीं किया और वर्कआउट भी बहुत लिमिटेड किया। कोई कार्डियो, ट्रेडमिल, साइकिलिंग, रनिंग कुछ भी नहीं, लिमिटेड वर्कआउट जैसा हमारा प्रोग्राम चल रहा है उस तरह का प्रोग्राम, और बेस्ट टू बेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन किया, राइट। वर्कआउट में पोस्चर एंड स्टेमिना इंप्रूव कैसे करें, ये डाइट्स के थ्रू। आप लोग सोचिए, आप डाइट नहीं ले रहे हो, आप प्री वर्कआउट नहीं ले रहे हो, आप ड्यूरिंग वर्कआउट नहीं ले रहे हो, आप पोस्ट वर्कआउट नहीं ले रहे हो, वर्कआउट की स्टेमिना इंप्रूव कैसे होगी वर्कआउट के अंदर? इसलिए डाइट इंप्रूव करनी। पोस्चर कैसे इंप्रूव करना? सेल्फ एनालाइजेशन कि आपकी बॉडी को आप किस तरह से पोस्चर दे रहे हैं, किस तरह से आप अपनी बॉडी को लूज छोड़ रहे हैं, किस तरह से आप उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, तो वो सब आपका इसके साथ में इंप्रूव होता है। अभी नेक्स्ट आप देखिए, बहुत सारे लोग, हो सकता हो आप में से भी कुछ लोग इस चीज़ को मैच कर रहे होंगे, बहुत सारे लोग वॉकिंग बड़ा करते हैं। अभी देखिए, जैसे किसी का मैसेज आया, माई ईटिंग हैबिट्स आर हेल्दी बट आई एम नॉट डूइंग वर्कआउट बिकॉज ऑफ सम फिजिकल इशू। हाँ, ये गुड है, फिजिकल इशू है, बॉडी साथ नहीं दे रहा है, फिर आप वर्कआउट नहीं कर रहे हो, वो अच्छा है। अभी कुछ लोग बॉडी साथ नहीं दे रही और फिर भी वो अपनी बॉडी को जबरदस्ती पुश करते हैं, तो वो भी हार्मफुल है आपके लिए, वो भी नुकसानदायक है। तो स्पेशली आप लोग मेंशन कर सकते हैं, अगर आपको हार्ट प्रॉब्लम है, अगर आपको डायबिटिक है, ठीक है, अगर आपको जॉइंट प्रॉब्लम है, आपको आर्थराइटिस है, इन सब चीज़ों में आपको वर्कआउट से बचना चाहिए। पहले हेल्दी एक्टिव लाइफ स्टाइल की तरफ अपनी बॉडी को इम्प्रूव करो और फिर आप धीरे धीरे वर्कआउट में आओ, राइट। तो अभी नेक्स्ट सवाल, इज वॉकिंग इनफ? क्या वॉक करना इनफ है क्या? कई सारे लोग, आप में से भी हो सकता है, आप में से भी अभी मुझे यस यस करेंगे। कितने सारे लोग 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर डेली का चलते हैं? अच्छा, मैंने किसी को बोला यस यस करेंगे तो उन्होंने पहले ही कर दिया। मेरे सवाल पूछने के बाद में यस करना है। कितने सारे लोग डेली का 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर या उससे भी ज़्यादा चलते हैं? आप अपने किलोमीटर भी मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपकी तारीफ करूँगा, आपके लिए क्लैपिंग करूँगा। आप जितना ज़्यादा किलोमीटर चलते हैं उस हिसाब से मैं क्लैपिंग करूँगा। किसी का मैसेज आया, सर मैं वर्कआउट करती हूँ बट चैलेंजेस नहीं करती हूँ। अरे ये तो करो, अपने बॉडी लेवल के अकॉर्डिंग, चाहे आधा ही करो बट करो। किसी का मैसेज आया, सर टैबलेट लेना जरूरी है क्या? सर शेक भी क्यों ले रहे हो अगर ये सवाल है आपका तो? साइलेंट बॉम्ब पवन, आपने बिल्कुल साइलेंटली सवाल पूछ लिया, बट ऑब्वियसली अगर आप पाउडर फॉर्म वाला शेक पी सकते हो तो टैबलेट फॉर्म वाली टैबलेट लेनी है। वो सिर्फ बनावट अलग है, बाकी न्यूट्रिएंट्स हर एक मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में, कम मात्रा में, अलग अलग तरीके से चाहिए होते हैं। इसलिए कुछ हर्बलाइफ की जो प्रोडक्ट्स हैं वो अलग अलग फॉर्म में डिजाइन होते हैं, कुछ पाउडर में, कुछ लिक्विड में और कुछ टैबलेट फॉर्म में। बॉडी पेन बहुत रहता है वर्कआउट में। अभी हाँ चलो, मैंने जो सवाल पूछा था मैसेज आने लग गया। किसी का मैसेज आया 8 किलोमीटर, किसी का मैसेज आया 1 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, अलग अलग मैसेज आए ना, तो इट्स ओके। अभी सबके मैसेज आ रहे डेली 4 to 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर। अरे इसमें हमारे क्लाइंट्स भी हैं क्या? अच्छा पकड़े गए विक्रांत जी, वेरी गुड। तो यस मेंबर्स, मैं रनिंग्स के खिलाफ नहीं हूँ, मैं वॉकिंग के खिलाफ नहीं हूँ, बट इतना ज़्यादा आपको वॉकिंग नहीं करना है। वॉकिंग किसको करना है? जो वर्कआउट नहीं कर पाते हैं उनको वॉक करना है। आप लोग सोचो कि जब आप 60-70 साल की एज में आ जाओगे तब आप ये वाला एक्सरसाइज करोगे क्या? एरोबिक्स, वर्कआउट एक्सट्रीम, लोअर बॉडी ब्लास्ट, फुल बॉडी वर्कआउट, ऐसे करोगे क्या? कुछ लोग सोच रहे होंगे सर अगर आप हेल्दी कम्युनिटी बनी रहेगी तो हम करेंगे। हाँ ऑब्वियसली हम आपको अभी से इतना फिट करने की कोशिश करेंगे कि 60-70 की एज में भी आप वर्कआउट कर पाओ बढ़िया वाला। पर अभी आप लोग सोचिए, अभी आप जिस बॉडी कंडीशन पर हैं तो वहाँ पर आप लोग, अगर आपको लगता है कि आप बहुत ओवरवेट हैं, वर्कआउट आपसे नहीं होता है, तो वॉकिंग आपके लिए बनी है। बट आप लोग जब वर्कआउट ऑलरेडी कर रहे हो तो आपको 6-7 किलोमीटर घूमने की ज़रूरत नहीं है। मैं बता रहा हूँ, लिमिट यूर वॉकिंग
मतलब अगर मिनट में बात करें तो रात का जो डिनर होता है उसके बाद 5-10 मिनट वॉक कर लिया, इट्स ओके। क्योंकि दिन में जो आप खाना खा रहे हो उसके बाद में तो आपको दिन भर में घूमने का टाइम मिल रहा है, खाना डाइजेस्ट होने का टाइम मिल रहा है, राइट। ज़्यादा वॉक करके आप सोचिए, आप वॉक कर रहे हो, आपके लेग्स मसल्स ही काम में आ रहे हैं, लेग्स मसल्स ही काम में आ रहे हैं, राइट। तो आप अपनी बॉडी को ओवरऑल जब वर्कआउट दे रहे हो मॉर्निंग टाइम पर, तो क्यों आप अपने पाँवों पर जोर डाल रहे हो, क्यों आप अपनी हड्डियों पर जोर डाल रहे हो, क्यों आप अपनी जॉइंट्स पर जोर डाल रहे हो। तो ये किसके लिए, जो नॉर्मल उनको जो वॉक ही कर सकता है। आप लोगों के लिए बहुत कुछ है करने को, तो आप उस पर फोकस करो। तो अभी लिमिट योर वॉक टिल 1 किलोमीटर, इट्स ओके। 1 किलोमीटर पे इनफ। कुछ लोग सोचो सर हम आपकी बात क्यों माने, जिन्होंने मानी उनको फिटनेस मिली, आपको नहीं माननी तो इट्स ओके, है ना। नो वॉक एट ऑल सर इनटू ए सिटिंग जॉब। अरे किसी की सिटिंग जॉब है तो जॉब को बदलो। जॉब करते हुए फिटनेस खराब कर दोगे तो फिर कैसे, फिर वापस से आपको वॉक ही करना पड़ेगा ना। आप लोग सोचिए कि जो भी हमारे कई सारे क्लाइंट्स हैं जो महंगी महंगी कारें चलाते हैं, है ना, आप में से भी कुछ लोग होंगे, मैं कमेंट नहीं कर रहा हूँ, आप लोग महंगे शौक करते हो, महंगी कारें चलाते, दिन भर का आपका सिटिंग बिजनेस रहता है, सिटिंग जॉब रहता है, फिर आप बाहर निकलते हो तो आप कारें चलाते हैं, गाड़ी से नीचे उतरते नहीं है, फिर आप जिम जाओ, फिर आप लोग क्या करते हो, रात को अपने आप को घिसते हो ज़्यादा वॉक करके, या किसी जिम पर जाकर ट्रेडमिल और साइकिल पर अपने पसीने बहाते हो। तो वो सारी चीज़ें पहले कर लो ना, अपनी लाइफ को इतना हेल्दी। अब मैं यहाँ पर ये नहीं कर रहा हूँ कि सब लोग हमारे साथ में हर्बल का बिजनेस करो, ये सबकी अपनी अपनी चॉइस है। अगर आपको लगता है कि जैन सर फिट हैं, आगे चल के और भी फिट होंगे, अभी पैसे कमा रहे हैं, आगे चल के और भी कमाएंगे, तो आप लोग हमको ज्वाइन करो। बट नहीं कि सर मैंने तो पढ़ाई करी है, मैं तो सॉफ्टवेयर की स्टडी करी है, मैं तो बस जॉब ही करूंगा। हाँ बिल्कुल करिए, बिल्कुल करिए, बट फिटनेस को अपनी लाइफ का पार्ट बनाएं। 1 घंटा आप डेली वर्कआउट करते हैं, उसको अपना पार्ट बनाएं अपनी लाइफ का। कभी भी आप लोग ये मत सोचना मुझे 4 kg वेट लॉस करना है, 1 महीने में हो जाएगा, बस खत्म। आप लोगों को लाइफ लॉन्ग इसको अपना पार्ट बनाना। आपको पता है मेरी मतलब जितनी मेरी उम्र है, मुझे अभी भी यकीन नहीं होता कि मुझे एक्सरसाइज करते हुए कितना टाइम हो गया। 1 मिनट मुझे फिर से कैलकुलेशन करने दो। 15 साल मुझको हो गए हैं, 30 साल का मैं हूं, राइट। तो उस समय पर मैंने अपना वर्कआउट चालू कर दिया था। और मैं आपको बता दूं अपने बारे में, जितना मुझे उठा के घर वाले हॉस्पिटल्स के चक्कर काटते थे, उतना मतलब अभी मतलब सोच के भी ऐसा लगता है कि कितना तकलीफ दिया मैंने। बट जब से हेल्दी एक्टिव लाइफ स्टाइल पर आया, अब किसी को आवाज़ नहीं आ रही है, सबको आ रही है। तरुलता जी आपको नहीं आ रही, आप चेक कीजिए, राइट। तो जब से मैंने हेल्दी एक्टिव लाइफ स्टाइल पे ध्यान दिया, नो डाउट हर्बल लाइफ को अपनी लाइफ में 6 साल पहले इंक्लूड किया, बट वर्कआउट करना, अच्छा खाना, हेल्दी खाना, तब से आज तक टच वुड कोई प्रॉब्लम नहीं आया है। और ये आपके साथ में भी होगा, राइट। पहले इतना समय तो दो, तो क्या मुझे कोई बता सकता है? मैं उनकी रेस्पेक्ट करूंगा, मैं उनकी रेस्पेक्ट ऑडिबल है, ओके थैंक यू, मैं उनकी रेस्पेक्ट करूंगा। मुझे पता पड़ना चाहिए, कई सारे लोगों में, आप में से कई सारे लोगों में डेली वर्कआउट कराता हूँ ना, मुझे पता पड़ना चाहिए कितने लोग आप में से हैं जिनको 10 साल से भी ज़्यादा वर्कआउट करते हुए हो चुका है। अब ऐसा नहीं, रेगुलर तो कभी कोई नहीं रह पाया है, बट लगभग आपको इतना समय हो चुका है, 10 साल। अभी मुझे ऐसा लगता है कि सबके मैसेज आगे पीछे हो रहे हैं। अच्छा, किसी का मैसेज आया, गवर्नमेंट जॉब को कैसे चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल मत करना। इतने सालों की मेहनत से आपको गवर्नमेंट जॉब मिली है, उसको चेंज नहीं करना है, अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करना, ठीक है, अपने बॉडी को पैटर्न को चेंज करना, अपने डेली रूटीन को चेंज करना। गवर्नमेंट जॉब मत चेंज करो भाई। हमारे में से कई सारे लीडर्स हैं जिन्होंने हेल्थ के लिए गवर्नमेंट जॉब से भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, और वो आज हमारे साथ है। और आज गवर्नमेंट जॉब से भी कई अच्छा गुना उनकी हेल्थ और फिटनेस और मनी है, बट इट्स ओके, सबका अलग अलग लुकआउट। अभी मैसेज आने लगा है 4 साल से, 7 साल से, वेरी गुड। तो ये मैसेज भी क्या सभी लोग सोच रहे हैं कि 10 साल नहीं है तो मैसेज नहीं करें? अपने अपने ईयर्स बता सकते हैं मुझे तो पता पड़े कल मैं वर्कआउट करूँ तो कि कितना टाइम किसको हो चुका है। बट इट्स ओके, जब तक आपके मैसेज आ रहे हैं तब तक मैं आगे देखता हूँ। इट्स इनफ सूची जी मिश्रा, अगर आप 45 मिनट ही वर्कआउट कर पाते हैं, आपको सिर्फ ये देखना है क्या उस 45 मिनट के वर्कआउट में आपने एक एक मिनट को यूटिलाइज किया, क्या आपने एक एक पोस्चर को सही से किया। जब वो सही होने लग जाए तब आप वापस से ये सवाल पूछेंगे, ओके। तो अभी मुझे ऐसा लगता है सबके मैसेज आ रहे हैं 2-3 साल से ज़्यादा, 4-5 साल से ज़्यादा किसको हुआ नहीं है। तो सीनियर कौन? जैन सर। तो बजाओ ताली बजाओ, बात माननी पड़े। और एक और सीनियर आ गए मुझसे, 15 ईयर्स से योगा कर रहे हैं। अरे वो तो सीनियर इसलिए क्योंकि उनकी एज भी ज़्यादा है ना। अब मैं 30 का हूँ, और अगर मुझे 15 साल हुए, हो सकता हो कि 50 का हो, तो उनको तो ज़्यादा होगा ना। बट इट्स ओके, किसी ने वर्कआउट को इम्पोर्टेंस नहीं दिया।
किसी किसी के लिए नया नया स्टार्ट हुआ है, चलो इट्स ओके। तो अभी मैं आगे बढ़ता हूँ, एक बार टाइम देख लेता हूँ भैया। बातें करते करते पता पड़ता है कि हमारा टाइमिंग, हाँ इट्स ओके। किसी किसी को 4 महीने हुए हैं, किसको 4 महीना हुआ, अर्शिया जी, परवीन, ओके 3 महीना। तो यस, अभी नेक्स्ट सवाल है मेरा। किसी किसी मैसेज आ रहा, पढ़ सकते हो ना। कुछ लोग मुझसे 2014 से जुड़े हुए हैं, बट कितना अच्छा लैंग्वेज उन्होंने यूज़ किया, वो सिर्फ जुड़े हुए हैं, वो वर्कआउट नहीं कर रहे। तो 2014 में जुड़े, फिर 15 से 18 गायब रहे, फिर 19 में जुड़े, ऐसा चलता रहता है हमारे साथ में। इट्स ओके, ओके यस। ये कितना अच्छा मैसेज आया। इज इट नेसेसरी टू डू वर्कआउट बोथ इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग? किसने आपको बाउंड किया इसके लिए, रोहिता जी राजपूत, कि क्या मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम? अरे हाँ, आपको कोड मिल रहा होगा, आपको मीटिंग कोड मिलता होगा, तो आप सोचते होंगे कि जिसका मीटिंग कोड मिल रहा है मुझे उसको अटेंड करना जरूरी है, राइट? तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आपको सिर्फ एक टाइम ही वर्कआउट करना है। मैं यहाँ तक बता रहा हूँ, अगर मुझे 15 साल हो गया है फिर भी मैं एक टाइम वर्कआउट करता हूँ, तो आपको तो 3-4 महीने हुए हैं 2 टाइम किसी को वर्कआउट नहीं करना है, राइट? अब आप सोचिए मेरा इसमें क्या फ़ायदा, राइट? तो ओके, चलो आगे बढ़ते हैं फिर से। तो यस, नेक्स्ट सवाल क्या था? वर्कआउट का टाइमिंग। यस, वर्कआउट का टाइमिंग देखो, सबका रूटीन अलग अलग होता है, तो अपने फैसिलिटी और शेड्यूल के अकॉर्डिंग आप वर्कआउट ज्वाइन कर सकते हो। आप लोग मॉर्निंग में भी वर्कआउट कर सकते हो और आप लोग इवनिंग में भी वर्कआउट कर सकते हो। मॉर्निंग वर्कआउट इसलिए बेनिफिशियल होता है अकॉर्डिंग टू माई थॉट, कि आप जब वर्कआउट कर लेते हैं तो आप फिर बिल्कुल आप फ्री हो जाते हैं। फिर दिन भर में आपको कुछ भी काम करना है, आप आराम से कीजिए। क्यों? क्योंकि टेंशन नहीं रहता ना, कुछ भी काम आ गया, वर्कआउट तो हो चुका है। बट अगर आप शाम के वर्कआउट में डिपेंड हो जाते हैं तो आपको शाम के वर्कआउट का 1 घंटा रिजर्व करना पड़ेगा, राइट? कई बार आपको काम आ जाता है और आपका वर्कआउट मिस हो जाता है, तो फिर आप नेगेटिव हो सकते हैं। साइंटिफिकली मॉर्निंग वर्कआउट बेस्ट है, बट वहीं पर रिसर्च के थ्रू बताया गया है इवनिंग वर्कआउट भी आपके लिए गुड है। क्यों? क्योंकि वर्कआउट के बाद में आपकी बॉडी को रेस्ट मिलना चाहिए। इवनिंग वर्कआउट के बाद में जब आप अपना हेल्दी शेक लेते हैं हर्बल लाइफ का, थोड़ा सा उसको वॉक करके आप जब सो जाते हैं, आपकी बॉडी को 7 से 8 घंटे का रेस्ट मिलता है, वो भी अच्छा है। तो मेरे पास ऐसे भी कुछ क्लाइंट्स हैं जिन्होंने आज तक मॉर्निंग में वर्कआउट नहीं किया, बट इवनिंग में वर्कआउट करने के बाद भी उनके बेस्ट टू बेस्ट रिजल्ट है। तो मैं यहाँ पर ये प्रमोट नहीं कर रहा हूँ इवनिंग में वर्कआउट करना है, बट आपको सिर्फ 1 घंटा निकालना है, वो कभी भी निकालो। कुछ लोग तो रात के 2-2 बजे भी वर्कआउट करते हैं, उनका शेड्यूल उसी हिसाब से है। मैं भी यहाँ पर नहीं आऊँगा, बट 1 घंटा आपको कभी भी निकालना है। इज इट ओके टू स्किप आवर वर्कआउट 1 or 2 times इन ए वीक? आप लोग समझ रहे हैं? सप्ताह में 1-2 बार वर्कआउट मिस हो जाता है, क्या ये ओके है? पहले तो मुझे बताओ, मेरे सवाल से कौन रिलेट कर रहा है? आप लोगों में बहुत सारा डाउट रहता होगा ना कि सर सप्ताह में 1-2 बार वर्कआउट मिस हो जाता है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ऐसा कुछ है क्या आपके साथ में कि सर गलती से कई बार ऐसा कुछ काम आ जाता है, उठने में प्रॉब्लम हो जाती है, ऐसा कुछ भी रीज़न कि आपका सप्ताह में 1-2 बार वर्कआउट ब्रेक हो जाता है? तो ब्रेक हो जाता है तो परेशान नहीं होना है, इट्स गुड, इट्स ओके। अगर आपका ब्रेक हो जाता है तो इट्स ओके, क्योंकि आपकी बॉडी को रेस्ट भी चाहिए होता है, आपके मसल्स को रेस्ट भी चाहिए होता है। अगर आपका शेड्यूल एकदम से बराबर चल रहा है, संडे आपको ऑलरेडी रेस्ट मिल रहा है, तो वेरी गुड। आप संडे में अपना वेलनेस टॉक अटेंड कर रहे हैं, वर्कआउट से आपको रेस्ट मिल रहा है, वेरी गुड। फिर भी अगर कभी ब्रेक हो जाए तो परेशान नहीं होना। सप्ताह का मिनिमम 3 से 5 दिन का किया गया वर्कआउट भी आपको बहुत जोरदार फिटनेस दिला सकता है। आप लोग ये सोचिए, जब हम मॉर्निंग में आपके वर्कआउट बैचेज लेते हैं, हम 2 से 3 वर्कआउट के बैच डेली लेते हैं, हमें अपना वर्कआउट करने का मौका भी नहीं मिलता, टाइम भी नहीं होता, फिर थके हुए शरीर पर वर्कआउट करना फायदेमंद भी नहीं होता। फिर भी अगर फिटनेस को मेंटेन कर रहे हैं तो सप्ताह में 2-3 बार जब मौका मिलता है तब कर लेते हैं। तो आपको भी इसी के साथ में आगे बढ़ना पड़ेगा। यस, आई एम मनस्विनी जी, व्हाट यू आर, मैं भूल गया आप कहाँ से रिलेट कर रहे थे। मॉर्निंग में करने से पूरा दिन फ्रेश रहते हैं, पॉजिटिव फील करते हैं, वेरी गुड। चलो, अभी सबके मैसेज शायद मेरे बराबर सवाल के रिलेट कर रहे हैं। तो अभी मेरा ये समझ में आ गया, किसी का वर्कआउट स्किप हो जाए तो डोंट वरी, चलता रहता है, दिन भर अच्छा लगता है, फीलिंग एनर्जेटिक। मीनाक्षी जी कल्याणा, वेरी गुड। तो स्लीप वर्सेज वर्कआउट, नींद वर्सेज एक्सरसाइज। कितने सारे लोग एक्सरसाइज के इतने दीवाने होते हैं कि उनका रात भर का नींद नहीं होता है, फिर भी वो वर्कआउट करते हैं। तो नहीं, ऐसा नहीं करना, राइट? आप अपनी रात की 6 से 7 घंटे की मिनिमम नींद हो, उसके बाद में आप उठो और वर्कआउट करो। अगर आपकी नींद अधूरी है तो वर्कआउट मत करो, नहीं तो आपकी बॉडी को और नुकसान पहुंचेगा, राइट? तो आपको ऐसा, हाँ, थर्सडे को छूट जाता है, इट्स ओके। आफ्टर वर्कआउट आई फीलिंग वेरी हंग्री, तो खा लिया करो, शेक पी लिया करो। और क्या, शेक पीने के बाद भी भूख लगती है तो 2 शेक पी लिया करो। क्लाइंट मीटिंग के कारण जुम्बा छूट जाता है तो बड़ा दुख होता है, इसका क्या करें? फेसबुक लाइव पे होता है, बाद में ज्वाइन करो,
जुम्बा करो, वैसे भी सब अकेले अकेले करते हैं, आप भी अकेला करोगे, है ना? तो इट्स ओके। तो मैं यहाँ पर देख सकता हूँ कितने सारे लोग इतने एक्साइटेड है वर्कआउट के लिए कि उनको पहले से पता पड़ चुका है कि सैटरडे को हमारा कौन सा जुम्बा वर्कआउट आने वाला है। सैटरडे जुम्बा वर्कआउट, थर्सडे फास्टिंग में भी मॉर्निंग करती हूँ एंड नेक्स्ट डे फ्राइडे को। अरे थैंक गॉड, क्या अच्छा आपने मेरे को याद दिलाया। आप लोग प्लीज 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 फास्ट में वर्कआउट मत करें। फास्ट जब भी आपका होता है उस दिन वर्कआउट मत करें। आप सेल्फ अपनी बॉडी को 10 से 15 मिनट स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, चाहे खुद से करें चाहे बिगिनर्स स्ट्रेचिंग फॉर बिगिनर्स लगा के करें, बट फास्ट के अंदर आप लोग वर्कआउट मत करें। फास्ट के आपको वर्कआउट के बाद जितना ज़्यादा और देना पड़ता है, आप वर्कआउट के बाद फास्ट की वजह से तो बिल्कुल नहीं देते हैं, तो वो तो और ज़्यादा नुकसान है। पानी की प्यास कम लगती है। क्या करना चाहिए आपको? पानी की बोतल अपने साथ में हमेशा कैरी करनी चाहिए, अलार्म बढ़ने चाहिए, हर थोड़ी थोड़ी देर के अलार्म में पानी पीना चाहिए। दिन में 1 घंटा सोना ठीक है क्या? बिल्कुल ठीक है। कई सारे लोग सोते हैं, सोने से वजन बढ़ जाता है, वो सोते भी नहीं है। बॉडी जब रेस्ट मांगती है तब बॉडी को रेस्ट दो। सवाल अच्छे अच्छे आ रहे हैं इसलिए जवाब दे रहा हूँ, नहीं तो मैं आगे बढ़ता। हाँ बिल्कुल, जब टाइम मिले तब कर लो। जुम्बा मिस नहीं होता है, गरिमा जी जेरता कभी भी। वेरी गुड। तो जस्ट आगे बढ़ते हैं। आपका ओवरऑल एक्सरसाइज प्लान, थैंक यू सो मच अर्शिया जी, परवीन एंड मनस्विनी जी, यू आर सुपर एक्साइटेड फॉर जुम्बा। कुछ क्लाइंट्स जो हैं वो हमारे साथ में बिल्कुल उन्होंने एक बार ही जुम्बा किया है और उनको अभी से इतना चस्का लग गया है, तो वेरी गुड, अच्छी बात है। वर्कआउट का चस्का लगेगा ना तो वर्कआउट के लिए रेगुलर रहोगे। वर्कआउट भी मन मार के करोगे तो फिर नहीं होगा, कहाँ से रेगुलर रहोगे, राइट? तो आगे बढ़ते हैं। आपका ओवरऑल एक्सरसाइज प्लान कैसा रहना चाहिए? अगेन यू आर वेरी लकी कि आपके लिए हर्बलाइफ ऑर्गेनाइजेशन जो हमारी है, आपके लिए ऐसा शानदार वर्कआउट डिज़ाइन किया है जहाँ पर आपको हर एक चीज़ मिलती है। मैं वो चीज़ें बाद में बताऊँगा। आप पहले सोचिए कि बहुत सारे जिम पर बहुत सारे लड़के या बहुत सारे जो मेंस होते हैं वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं। आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आप समझ रहे हैं ना? हेवी डंबल्स उठाना, बार को उठाना, अच्छी खासी बॉडी बनाना, फिर टाइट टी शर्ट पहन के बॉडी दिखाना, वो सब एक चस्का रहता है। हमने भी ऐसे चस्के बड़े लिए हैं, हमने भी ऐसा एंजॉयमेंट बड़ा किया है। बट आप सोचिए, आपको जब भी कोई ऐसे लोग दिखते हैं, राइट, तो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ सबके सब लोग होंगे, बट 50-70% ऐसे लोग होते हैं जिनकी बॉडी अच्छी होती है। जब आप उनको बैलेंस करने के लिए बोलोगे, आप लोग करते हो ना ताड़ासन पता है? एक पाँव पे खड़ा, आई थिंक सो, एक पाँव पर दूसरा पाँव रखना और हाथ ऊपर रख के खड़ा रहना, अपनी बॉडी को बैलेंस करना। आप समझ रहे हो ना? चाहे वो ताड़ासन हो, चाहे बैलेंस सुपरमैन हो, कई सारे लोग वर्कआउट के नाम जान गए होंगे इसलिए मैं वर्कआउट के साथ रिपीट कर रहा हूँ, तो वो बैलेंस भी नहीं कर पाते हैं। अमित जी चौधरी को लग गया है चस्का, वेरी गुड सर, अच्छी बात है। वर्कआउट का चस्का सबको लगना चाहिए, राइट, और हर्बलाइफ का चस्का भी, है ना? तो आप लोग सोचिए कि वो लोग बैलेंस नहीं कर पाते हैं। या फिर आप सोचिए कुछ लोग योगा करते हैं, 15 सालों से योगा कर रहे हैं, राइट? माफ़ी चाहता हूँ, मैं किसी भी इंडिविजुअल कमेंट नहीं कर रहा हूँ, पर आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो, या फिर आपके मिलने वाले होंगे जो बहुत लंबे समय से योगा कर रहे हैं, योगा। बट अगर हम उनको रनिंग करने के लिए बोलेंगे, वर्कआउट एक्सट्रीम करने के लिए बोलेंगे, तो वो थक जाएंगे। तो आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कि हर एक कैटेगरी के लोग किसी एक लिमिट वर्कआउट के साथ में उस पर्टिकुलर टेक्निक को इम्प्रूव कर देते हैं। बट यू आर गेटिंग ऑल, थैंक यू मीनाक्षी जी, कल्याणा, बट आपको सब कुछ मिल रहा है। आपको स्ट्रेंथ वर्कआउट मिल रहा है, आपके स्टेमिना के लिए आपको कार्डियो वर्कआउट मिल रहा है, आपकी बैलेंसिंग के लिए आपको स्ट्रेचिंग और बैलेंसिंग वर्कआउट मिल रहा है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ के लिए आपको पावर योगा मिल रहा है। तो और आपके मजे लेने के लिए नहीं, मतलब खुद मजे लो, उसके लिए इंजॉयमेंट कराने के लिए आपको जुम्बा मिल रहा है, राइट? तो इतने सारे वर्कआउट आपको अलग अलग कैटेगरी में। और सोचिए आप कि हमारे हर सीजन के अंदर लोग 5 किलो 6 किलो 7 kg वेट लॉस भी कर रहे हैं। तो इसका मतलब आप समझ गए ना, अलग अलग वर्कआउट से आपकी ओवरऑल बॉडी की हर एक टेक्निक इंप्रूव होती है, ओवरऑल बॉडी का हर एक पोस्चर इंप्रूव होता है। आप इजी वे में एक्सरसाइज करा देते हैं और पता ही नहीं चलता। अरे वाओ, थैंक यू, इतने प्यारे प्यारे कमेंट करोगे ना, और भी बढ़िया वर्कआउट करूंगा मैं, ठीक है ना? तो इट्स ओके। चलो मेरे को एक ये मैसेज भी कर सकते हैं, पता नहीं ये सर्वे तो कब निकलेगा, मैं खुद ही पूछ लेता हूँ। आपको सबसे अच्छा वर्कआउट मेरा कौन सा लगता है? अब जुम्बा, ये नहीं जरूरी नहीं कि सबको जुम्बा पसंद तो जुम्बा लिखे। जो मैं कराता हूँ उसमें से पावर योगा, स्ट्रेचिंग, बैलेंसिंग, जुम्बा। चलो मैं ज़्यादा तारीफ अपनी क्यों करूँ, मैं टॉपिक पे आता हूँ वापस से। 23 ईयर्स से योगा कर रहे हैं संतोष जी श्रीवास्तव, कॉन्ग्रेचुलेशन सर। 23 साल से आप जुम्बा कर रहे हैं, सॉरी योगा कर रहे हैं, जुम्बा इतना बार बार रिपीट हो रहा है, आप योगा कर रहे हैं। आई वुड लाइक टू सी यू सर,
मैं आपका बिफोर फोटो देखूंगा हमारे पैनलिस्ट के साथ में। संतोष जी श्रीवास्तव का फिजिक और फिटनेस कैसा है? मॉडिफाइड एक्सरसाइज भी बताया करो, जिनके नी में प्रॉब्लम होती है वो भी पार्टिसिपेट कर सके। ओके, विल ट्राई। अभी मैसेज आने लग गए ना, पावर योगा अच्छा पसंद करते हैं, वेरी गुड। कई सालों को मैसेज आ रहे पावर योगा, वेरी गुड। मतलब मुझे अच्छा लगेगा जब आप पावर योगा के लिए भी रिप्लाई करें, क्योंकि ये वर्कआउट से बहुत सारे लोग बोर हो जाते हैं। अगर आप लोग एंजॉय कर रहे हैं तो वेरी गुड। वॉट इज द यूज ऑफ बॉक्सिंग वर्कआउट? बॉक्सिंग नहीं, किक बॉक्सिंग वर्कआउट। बॉक्सिंग में तो अगला आदमी सूझ सकता है, किक बॉक्सिंग में पूरा मारेंगे उसको पकड़ के। तो किक बॉक्सिंग वर्कआउट का क्या यूज है? दिस इज ए कार्डियो वर्कआउट। आपकी कार्डियो हेल्थ इंप्रूव होती है, आपके पोस्चर इंप्रूव होते हैं, आपकी स्पीड इंप्रूव होती है। फुल बॉडी वर्कआउट होता है कार्डियो किक बॉक्सिंग भी, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच मेंबर्स फॉर योर फास्ट रिप्लाई। आगे बढ़ते हैं। तो आपको याद करना है तो आप सोच लीजिएगा, आपको जिस तरह के वर्कआउट मिलते हैं, मैं वर्कआउट के नाम नहीं बता रहा हूं, पर आपको 4S मिलते हैं, 4S। व्हाट इज दैट 4S? थैंक यू ख्याति जी सिंगल। व्हाट इज दैट 4S? स्ट्रेंथ, S से स्ट्रेंथ, S से स्टेमिना, S से स्ट्रेचिंग और S से स्टेबिलिटी। ये चारों वर्कआउट आपको मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं? आप एग्री हो ना? तो छोड़ के मत जाना, और कोई छोड़ो तो इतना लॉयल्टी निभा के जाना कि हमको ग्रुप में मैसेज करके जाएं कि सर हमें मजा नहीं आया इस कम्युनिटी का और हम छोड़ के जा रहे हैं। मुझे पता तो पड़े वो मजे कहाँ लेगा उसके बाद में, वो क्या क्या करेगा। तो इट्स ओके, आगे बढ़ते हैं वापस से। ओके, यू डोंट नो हाउ मच यू आर ओके। इंपॉर्टेंस ऑफ राइट, एक बड़ा इंपॉर्टेंट मुझे मैसेज देना है। हालांकि इसका इस टॉपिक से कोई रिलेशन नहीं है, इंपॉर्टेंस ऑफ वर्कआउट से रिलेशन नहीं है, बट इंपॉर्टेंस ऑफ वर्कआउट अपैरल्स प्लेज इन इंपॉर्टेंट रोल इन योर वर्कआउट। आप समझे? थैंक यू सो मच रोहिणी जी। सारे वर्कआउट बेस्ट है। अरे थैंक यू सो मच। अब आगे बढ़ते हैं, मैं इसी में खो जाऊंगा नहीं तो। थैंक यू सो मच, आगे बढ़ते हैं। अभी सोचिए, वर्कआउट के अंदर अपैरल्स का भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो मैं यहाँ पर किसी को कमेंट फिर से नहीं कर रहा हूँ, बट आई वुड लाइक टू सी यू इन मोर बेस्ट टू बेस्ट अपैरल, वर्कआउट अपैरल। जब मैं आपको वर्कआउट कराता हूँ तो ऐसा नहीं हम लोग घर पे हैं तो बनियान में कर ले, कौन देख रहा है? अरे मैं तो देख रहा हूँ ना। आप लोग जिम पर जाते हैं तब बनियान में तो नहीं जाते थे घर से, अभी कुछ लोग बनियान में वर्कआउट करते हैं। कुछ लेडीज जो हैं, अगर सोचिए आपको कितना अच्छा एडवांटेज मिला। आप बाहर जाएंगे तो हो सकता हो शायद आपको कई सारे कल्चरल थोड़ा ज़्यादा हार्ड रहता है, उनका फैमिली रेस्ट्रिक्शन रहते हैं, तो आप साड़ी पहन के शायद सॉरी आई मीन टू से आप सलवार सूट या जो भी आप टी शर्ट लेगिंग में से, हो सकता है कई सारी लेडीज को अलाउ नहीं हो घर से निकलना, वो वर्कआउट कैसे करेंगे? बट आप घर के कमरे के अंदर तो पहनिए, घर के कमरे के अंदर लोअर टी शर्ट पहन के, और स्पेशली शूज। कुछ लोग बस नंगे पांव वर्कआउट करते हैं, शूज भी पहनो साथ में। और मैं तो बोल रहा हूँ वो फोरहेड बेल्ट लगाओ और रिस्ट बैंड लगाओ और स्पोर्ट वॉच पहनो और हर एक तरह से अपना आपको पूरा वर्कआउट के रंग में ढाल लो, वर्कआउट के रंग में डाल लो। कहीं नहीं मिलेगा यहाँ से ज़्यादा। ओके, तो आप समझ रहे हो ना, अपने आप को वर्कआउट के रंग में आप इतने अच्छे बेस्ट टू बेस्ट अपैरल आप पहनो। मैं आपको बताता हूँ, आपसे वर्कआउट और ज़्यादा होगा, आपसे वर्कआउट और अच्छा होगा। क्या आप में से कोई फील करता है? आपको पता है मेरा जो फिटनेस क्लब है, जो लॉकडाउन के पहले चलता था, वहाँ पर लोगों के अपैरल्स को भी हम उसको एक्स्ट्रा एडवांटेज बता के उसको रिकॉग्नाइज करते थे, उसको रिवॉर्ड देते थे, गिफ्ट देते थे। आपके साथ भी हो सकता है, ट्राई तो करो। तो बेस्ट टू बेस्ट अपैरल पहनो। थैंक यू सो मच ओम प्रकाश जी धाकड़, आपको यहाँ पर इतना अच्छा लगता है कि आपने जिम जाना भी बंद कर दिया। ओके, तो आप लोग समझ गए ना, इस टॉपिक को ज़्यादा नहीं खींचता हूँ। तो कल से या फिर कल तो शॉपिंग करने का टाइम होगा आपको, तो परसों से थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखना। जुम्बा के अंदर अपने पोस्टेज अपने फेसबुक पर पोस्ट करना, मुझे पता पड़ जाएगा कितने लोगों ने इस पर फोकस किया है कि अच्छे से अच्छा आउटफिट वो लोग लेके आए हैं विथ शूज। ओके, फिर वो ब्रांड कुछ भी वो चलेगा, बट आपको वो सारा बेस्ट टू बेस्ट पहनना है ना। जितेंद्र जी मुक्ति को मजा आ गया, उन्होंने क्लैपिंग कर दिया मेरे लिए, थैंक यू सो मच। एक बहुत ही प्यारा लाइन, जिम वाली फीलिंग आ जाती है ना, थैंक यू निराली जी, एक बहुत ही प्यारा लाइन। अगर आप लोग अभी तो वर्कआउट कर रहे हैं नो डाउट, बट हो सकता है आप में से कई सारे लोग अपने रिलेटिव सर्कल, यहाँ तक कि अपनी वाइफ को, हस्बैंड अपनी वाइफ को, वाइफ अपने हस्बैंड को प्रमोट कर रही होगी कि आप भी वर्कआउट किया करो। आप समझ रहे हो ना, मतलब जो सिंगल पर्सन वर्कआउट करता है, हो सकता है अपने स्पाउस को या रिलेटिव सर्कल को प्रमोट करता होगा कि तुम भी वर्कआउट करो, बट वो लोग वर्कआउट नहीं करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक टिप देता हूँ, आप उनकी चॉइस को पकड़ो। वी फील गुड व्हेन वी वियर गुड, वेरी गुड मनस्विनी जी, बिल्कुल सही बोला। और क्या डायलॉग है, एकदम राइम में अच्छी सेट हुई है, वी फील गुड व्हेन वी वियर गुड। ओके, तो यस, मेरे मेंबर्स की तारीफ थोड़ी ज़्यादा करनी आ जाती है मुझे। वापस से आगे बढ़ता हूँ मैं। तो मैं आपको बोलना चाह रहा था, आप जिसको भी इन्वाइट करना चाहते हैं वर्कआउट के अंदर,
आप उनकी चॉइस को पकड़ो। वर्कआउट की चॉइस क्या है? आप सोचिए, आपने किसी ऐसी लेडी को आपने जुम्बा के लिए इनवाइट किया जिसको डांस तक का 1% शौक नहीं है, वो चिढ़ जाते हैं, उनको योगा अच्छा लगता है, बट आपने उसको जुम्बा में इनवाइट कर दिया, और वो जिस दिन जुम्बा में आ गए ना, तो वो उस दिन फिर कभी वर्कआउट नहीं करेंगे। तो आप उनको उनकी चॉइस के अकॉर्डिंग इनवाइट करो। योगा पसंद है, योगा पे इनवाइट करो, समझ में आएगा ना, फिर वो जुड़ जाएंगे, फिर उनको जुम्बा भी मिलेगा तो जुम्बा भी करेंगे। आप लोग समझ रहे हो? तो मैं यहाँ पर अपना प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ कि आप जितने ज़्यादा लोग लेके आएंगे मुझे फ़ायदा मिलेगा, बट आपकी वजह से वो आपको थैंक्स बोलेगा कि थैंक्स आपने उनको इन्वाइट किया। तो आप अपने स्पेसिफिक डे के अकॉर्डिंग, चॉइस के अकॉर्डिंग उनको इन्वाइट किया करो। लास्ट 2 पॉइंट्स, टाइम क्या हो रहा है? वाओ, लास्ट 2 मिनट। हाउ डू यू स्टे कमिटेड फॉर वर्कआउट? शीश लता जी के साथ भी ऐसे ही है। अभी मुझे इसका मैसेज करना, आप लोग वर्कआउट के लिए कमिटेड कैसे रहते हो? क्या रिप्लाई करेंगे मुझको? कहाँ गए रिप्लाई करने वाले एक्साइटेड पर्सन? आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस मुझे बताना है यहाँ पर चैटिंग पर कि आप लोग, अच्छा इसमें वो ऑप्शन नहीं तो मैं आपका पर्सनल इंटरव्यू भी ले लेता शायद। मुझे कोई कौन बताने वाला जल्दी से, वर्कआउट के लिए आप अपने आप को कमिटेड कैसे रखते हैं कि बस करना ही चाहे कुछ भी हो जाए? मेंबर्स, जब तक आपके रिप्लाई आएंगे, शायद इस पर थोड़ा सा लेट रिप्लाई आता है, तब तक मैं 1-2 पॉइंट शेयर करता हूँ। सबसे पहले, अगर आपको वर्कआउट के लिए कमिटेड रहना है, अगर आपको हेल्दी एक्टिव लाइफ स्टाइल, हर्बल लाइफ, न्यूट्रिशन के लिए कमिटेड रहना है, तो सबसे पहला पॉइंट, नो योर वाई। आप अपने आप वाई को पहचानो कि आप ये सब क्यों कर रहे हो। सबसे पहले आप सोचो, आपने वर्कआउट क्यों ज्वाइन किया? क्या आपने किसी के प्रेशर में किया? क्या ऐसे आपके पास थोड़े से पैसे ज़्यादा थे तो आपने कहा चलो इधर खर्च करते हैं, है ना? कुछ भी हो सकता है। competitive spirit for me and the urgency to wear old cloth. ओके, नाइस रिप्लाई, क्या बात है ख्याति जी सिंगाई। तो सबके अलग अलग रीज़न हो सकते हैं। तो उन्होंने अपने भाई को पहचाना कि मुझे अपने आउटफिट जो है वो बेस्ट से बेस्ट फिट आने चाहिए, सारे पुराने कपड़े भी पहन सकूं। सबके अलग अलग टारगेट होते हैं। तो अपने भाई को पहचानो और वर्कआउट को क्विट मत करो, अपना वाई सोचो कि मैंने क्यों ज्वाइन किया, राइट? तो आपको वो सोचना है। दूसरा, अपने गोल को पब्लिकली ओपन करना भी सीखो। अभी किसी का गरिमा जी का मैसेज आया, अमित जी सेल्फ मोटिवेटेड है। गरिमा जी ने बोला आई हैव माइंड सेट टूवर्ड्स द वर्कआउट एंड डोंट मिस इट। वेरी गुड। तो आपको अपने गोल को पब्लिकली ओपन करना भी आना चाहिए। क्यों? पब्लिकली ओपन करोगे तो आप उनके सामने कभी छोड़ नहीं पाओगे। आप सोचो, आपने अपने 10 लोगों को बोल दिया कि इस 1 महीने में 5 kg वेट लॉस करके दिखाऊंगा। उनको दिखाने के लिए आपने वर्कआउट नहीं छोड़ा, चाहे 3 kg भी वेट लॉस हुआ, बट हुआ तो सही ना। उठती हूँ फॉर वर्कआउट। वाओ, हमारे एक प्रिय शिष्या ने रिप्लाई किया, अनीता दास जी ने, कि वो वर्कआउट के लिए ही उठते हैं। ओके, तो सभी लोगों का अलग अलग रिप्लाई आ रहा है। इट्स ओके। तो सेकंड था आपका कि पब्लिकली गोल ओपन करो। तीसरा, जो आपको ऑलरेडी मिल रहा है, सराउंड यूर सेल्फ विथ इंस्पिरेशंस। अपने आप को उसी सराउंडिंग्स में रखो जहां से आपको इंस्पिरेशन मिलती है। अभी आप लोग सोचिए, वाओ, किसी ने बोला आई लव यू वर्कआउट। क्या बात है, वर्कआउट से प्यार हो गया उनको। वेरी गुड, होना चाहिए ना, इसमें क्या हो गया। तो मेंबर्स, अभी आप लोग सोचिए कि आप लोगों ने जब इस हेल्दी कम्युनिटी को ज्वाइन किया था, तब उसके पहले आप लोग कभी कमिटेड रहे होंगे? नहीं, बट कमिटमेंट बढ़ता जाता है आप जिस सर्किल में रहते हैं, राइट? तो पैसे कमाने वाले के साथ रहोगे तो पैसे कमाने का चस्का बढ़ता है ना। तो सिंपल, वर्कआउट करने और कराने वालों के साथ में रहो, फिटनेस का चस्का बढ़ता जाएगा। वेरी गुड। एंड लास्ट, इसलिए भी कमिटेड करो, इसलिए भी कमिटेड रहो आप कि बीमारियों से बचोगे। वर्कआउट से जुड़े रहोगे तो बीमारियों से बचोगे। और मैं आपको बता दूं, मैं वाइफ को सरप्राइज देना चाहता हूँ। हाँ, तो दो ना मुकेश कुमार जी, वाइफ को सरप्राइज दो। अब कैसे देना है वो आपको डिसाइड करना है। मुझसे कुछ हेल्प चाहिए तो मुझे मैसेज करना। तो यस, आगे बढ़ता हूँ मैं। हाँ, तो बीमारियों, आप सोचो, कुछ लोग बीमार होने के बाद में अंधाधुंध पैसा भी खर्च करते हैं। क्या उसके बाद भी वो अच्छी हेल्थ को एंजॉय कर पाते हैं? क्या वो अच्छी लाइफ को एंजॉय कर पाते हैं? यस, वेरी गुड। किसी ने रिप्लाई किया कि उन्होंने वो क्यों वर्कआउट करना चाहते हैं, उनका रीजन दिया कि उनको किसी ने टाइटल दे रखा है। सबको टाइटल देते ना, गोलू मोलू, और वो कुछ भी हो सकता है। मैं तो बहुत रेस्पेक्टेड लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ, गोलू मोलू। बाकी मोटा मोटी कुछ भी हो सकता है ना, फट जाएगा, बॉम्ब, कुछ भी हो सकता है, मजाक कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या है, आपको हर एक चीज़ से अवेयर रहना होगा और उसी को सोचते हुए अपने आप को कमिटेड रखना होगा। मैं आपको बता दूँ, बस पहला टारगेट यही रखो, ज़िंदगी में इतना सारा एक्साइटमेंट रखो, इतना सारा जोश रखो आप अपनी हेल्दी लाइफ को लेके। कभी ज़िंदगी में बीमार नहीं पड़ना चाहिए। लाइफ में बोल सको कि मैं कभी बीमार नहीं पड़ा, इतने सालों में बीमार नहीं पड़ा, ऐसा बोलना चाहिए। किसी मैसेज आ रहा है ना, लाइफ का हिस्सा हो गया है वर्कआउट। आपको पता है कि जिनका मैसेज आया वो 44 ईयर्स के हैं,
उन्होंने लाइफ को उसका वर्कआउट का पार्ट बना लिया, बहुत ही अच्छी फिटनेस है। तो चलो लास्ट पॉइंट, रिप्लाई इन कमेंट सेक्शन। मेरे इस टॉक के बाद भी, मेरे इस वेलनेस टॉक के बाद भी आप अपने इसी पोस्ट के नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट्स करना कि आपको आज का ये सेशन कैसा लगा, हमें क्या क्या इम्प्रूव करना चाहिए अपने वर्कआउट के अंदर, अपने टॉक्स के अंदर और अपनी सर्विस के अंदर, ठीक है। और कितने लोग, मुझे वो भी, उन लोगों के भी रिप्लाई पसंद आएंगे, उन लोगों के भी रिप्लाई पसंद आएंगे जो लोग ऑलरेडी रेडी हैं अब अगले चैलेंज के लिए भी। तो मुझे उन लोगों का भी रिप्लाई का वेट है। आपको रिप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप लोगों को ये 45 मिनट का कॉल आपने अटेंड किया है, अगर आपको हमसे कुछ भी, हमारा कुछ भी रेस्पेक्ट है, 100% आप रिप्लाई करो। क्यों? क्योंकि उससे मैं जानना चाहता हूं कि मैं कितने डेडिकेटेड मेंबर्स को अप्रोच कर सकता हूं आगे चल के, राइट। तो आपको रिप्लाई करना है कि इस सीजन के बाद में क्या आप अगले सीजन के लिए भी रेडी हैं, क्योंकि इन सीजन्स के अंदर ही, मैं रिवॉर्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, प्राइजेस की बात नहीं कर रहा हूँ, इन सीजन्स के अंदर ही आप लोग हेल्दी कम्युनिटी में रहोगे ना। बाकी रहोगे कैसे? हमसे तभी तो मिलोगे जब इस चीज, इन चैलेंजेस के पार्टिसिपेट बने रहोगे। तो कितने लोग हैं जो सीजन 4 में जुड़ने के बाद भी सीजन 5 में ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुके हैं या कराने वाले हैं? और इन चैलेंजेस को मैं एक चीज और बता देता हूँ, कभी भी आप लोग ये साइकोलॉजी ये डेवलप करो कि अब ये चैलेंज भी आपकी लाइफ के पार्ट, आपके लाइफ के कुछ पार्ट बन जाएंगे अब, और पार्ट बनाना है। जब तक चैलेंज चलेगा तब तक ज्वाइन करना है, राइट। इसमें मत उलझ जाना, 600 रुपये, कितने रुपए, 1000 रुपये, इसमें मत उलझ जाना आप लोग, ठीक है। ये 600-1000 रुपये आपके लाखों रुपए बचा रहे हैं जो आज आप जुड़ रहे हो इसके अंदर। तो माफी चाहता हूँ अगर मैंने कुछ भी गलत वर्ड्स यूज किए हो तो, बट आई वुड लाइक टू फिनिश माई वेलनेस टॉक हियर ओनली। आई होप आप सब लोगों ने बड़ा एंजॉय किया होगा, नॉलेज मिला होगा और बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली होगी। अब इसके बाद में कमेंट्स में आपके और भी चीज़ें पढ़ूंगा, कितने लोगों ने मेरे सवालों के रिप्लाई किए। तो थैंक यू सो मच ऑल मेंबर्स, टेक केयर। सभी लोगों ने अपना शेक पी लिया होगा, अब जाओ थोड़ा बहुत घूम लो, फैमिली को टाइम दो, दिन भर वर्कआउट फिटनेस नहीं, आराम से अपनी फैमिली लाइफ को भी एंजॉय कीजिए, ओके। तो थैंक यू सो मच मेंबर्स, थैंक यू। अभी मैं इसको डिस्कनेक्ट करता हूँ। थैंक यू सो मच अगेन, टेक केयर, गुड नाइट।